आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कम वक्त के अंदर मैं घर के बहुत सारे कामों को किस तरह से मैनेज करती हूं और मेरी तरह बहुत सारी बहनें जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए कामों को मैनेज करना किस तरह से आसान हो सकता है और वो अपनी लाइफ को किस तरह से पुरसकून और आसान बना सकती हैं। घर के इन तमाम कामों के साथ आपको ख़ुद की सेहत का ख्याल किस तरह से रखना है और अपने आप को किस तरह से आपने वक्त देना है, मशीन की डीप क्लीनिंग और वाटर फ्लो को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, उसका हैक भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ के साथ किस तरह से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आज के व्लॉग के अंदर ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करूंगी मेरे व्लॉग से आपको मोटिवेशन मिलेगी और काम करना आसान हो जाएगा। बहुत सारी बहनों के ऊपर बच्चों के साथ ससुराल की जिम्मेदारियां होती हैं। जिम्मेदारियों के साथ किसी बहन को अगर मुश्किल हो रही तो बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको मेरे व्लॉग से आज मिल जाएंगी और आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी कि आपने अपने घर के कामों को किस तरह से मैनेज करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। भाई आए थे मेरे और ये स्ट्रॉबेरी की बास्केट लेके आए थे ह्यूज क्वांटिटी में। अगर आप इस तरह के फ्रूट्स को फ्रीज़ कर लेते हैं तो आपके लिए मिल्क शेक बना के इनको कंज्यूम करना आसान हो जाता है। वरना हम हाउस वाइफ कभी भी फ्रूट काट के अलग से बैठ के खाने का एहतमाम नहीं करती। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना भी हम पे ज़रूरी है। अगर हम सेहतमंद रहेंगी तो हमारी पूरी फैमिली सेहतमंद रहेगी। कोशिश करें कि अपनी डाइट में मल्टीविटामिन्स को शामिल करें, दूध को और फ्रूट्स को शामिल करें। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने इस तरह से कट कर लिया था और साथ ही मैंने इनको मीठे सोडे में डाल के वॉश किया था और फ्रीज़ कर लिया था जिप लॉक बैग्स में डाल के। और सालन बनाने का तो आज मैंने एक ऐसा जुगाड़ लगाया ना कि मैंने फ्रोज़न कोफ्ते निकाले, साथ में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाला, पानी डाला और मैंने फ्रोज़न कोफ्तों को प्रेशर दे दिया। इस जुगाड़ ने यकीन करें मेरा इतना टाइम बचाया कि जो काम मेरा 1 घंटे में होना था वो मेरा 20 मिनट में हो गया। अदरवाइज़ मैं कोफ्तों को सेपरेटली बॉईल करती थी और फिर सारा मसाला भून के उसके अंदर ऐड करती थी। अच्छा, साथ में प्याज टमाटर भी गल गए, ऑयल डाला मैंने, बेसिक मसाले डाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। अगर इस स्टेज के ऊपर मेरे पास कोफ्ता मसाला पड़ा होता तो थोड़ा सा मैं वो भी ऐड कर देती। अच्छा, साथ के साथ अगर टाइम बचाने के लिए आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना तो यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ही होते हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और वो कामयाब नहीं हुआ या चीज़ ख़राब हो जाती है, तो फिर भी मेरे ख्याल में आप उसको, इतनी टैलेंटेड हम सब बहनें हैं कि हम उसको यूज़ कर सकती हैं। 2 काम साथ के साथ करने से एक तो आपका टाइम भी बचता है, दूसरा ये कि आप अगर एक काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड करके उसी को सिर्फ करते रहते हैं तो टाइम ज़ाया होने के साथ साथ आपका काम लेंथी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन जिनके पास ऑटो वॉशिंग मशीन है उनको ये मसला फेस करना पड़ता होगा कि कुछ दिन तो पानी का फ़्लो बिल्कुल ठीक आता है। आप 2 या 3 दफ़ा वॉशिंग मशीन यूज़ कर लेते हैं तो पानी का फ़्लो जो है ना वो स्टॉप होना शुरू हो जाता है। आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपको की वॉशिंग मशीन को सर्विस की ज़रूरत है। तो सर्विस की ज़रूरत नहीं होती एक्चुअली। अगर आप थोड़े थोड़े ऐसे छोटे मोटे से कामों को घर पे ही मैनेज करना शुरू कर दें, जिस तरह से हम सारी बहनें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम घर पे ही ठीक कर लेती हैं। तो आज मैं आपके साथ यही हैक शेयर करूंगी कि वॉशिंग मशीन के फ़िल्टर को आपने घर पे किस तरह से वॉश करना है। जो मेन पाइप होता है जो हमारा टैप से अटैच होने के बाद हमारी वॉशिंग मशीन के साथ अटैच होता है, जो वाटर सप्लाई देता है, आपने वो पाइप रिमूव करना है। उसके पेच बने होते हैं, आपने उनको रिमूव करना है और आराम से खुल जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन आपने इसकी मेन सप्लाई पीछे से बंद करनी है। उसके बाद किसी भी ब्रश के साथ आपने इसकी बैक को अच्छी तरह से क्लीन करना है, जिसके अंदर आपने देखा है कि कितना ज़्यादा इसके अंदर पिलाहट जमा हो गई है, रेत जमा हो गई है। और मेरे ख्याल में सबके साथ ही ये मसला है कि जिनकी भी मोटर से सप्लाई है पानी की डायरेक्ट, सरकारी पानी की भी सप्लाई के साथ यही इशू आता है और मोटर के पानी के साथ भी यही इशू आता है। तो आपने ना उसको उतार लेना है और इसके फ़िल्टर को निकाल लेना है। आराम से ये निकल आता है, कोई ज़्यादा बहुत हार्ड टूल आपको यूज़ नहीं करने पड़ते। इसके बाद आपने इसको किसी भी छोटे से ब्रश के साथ इसको अच्छे से वॉश करना है और जो पानी की सप्लाई वाला पाइप है उसको भी आपने अच्छे तरीके से उस टैप को वॉश करना है। और ये देखें बिल्कुल क्लीन हो गया। और अब मैंने फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर मैं अब इसी को वापस इसी तरह से टाइट कर दूँगी इसके स्क्रूज़ के साथ जो इसके साथ लगे होते हैं। और अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि वाटर का फ़्लो किस तरह से वापस आता है। अच्छा, एक दूसरा काम आपने करना है कि जैसे ही आपने पानी निकालना है ना वॉशिंग मशीन के अंदर, इसको स्टार्ट करना है, तो आपने वो पहला जो पानी होगा ना उस तकरीबन 1-1.5 मग्गा जो है वो आपने उसमें से भर लेना है। क्योंकि जब आप उसको वॉश करते हैं तो पहला पानी बड़ा येलो सा आता है और वो अगर पानी वॉशिंग मशीन के अंदर चला जाए ना तो उससे ये होता है कि आपके जितने वाइट कपड़े धुलते हैं ना तो उसके ऊपर येलो स्टेन आना शुरू हो जाते हैं।
तो पहला पानी आपने निकाल देना है और देखें वाज़े डिफरेंस फील हो रहा है आपको पानी के अंदर। अच्छा कितने दिनों से ना, अच्छा जी 4-5 दिन से मुसलसल मौसम जो है ना वो बड़ा बेईमान हुआ है, और कुछ भी करने का अगर आप इरादा करते हैं ना तो इरादा आपका बीच में रह जाता है और सडनली मौसम चेंज हो जाता है। तो कोई 1 हफ़्ते से मैंने कपड़े वॉश करने थे और मैं सोच ही रही थी कि मैं लॉन्ड्री कर लूँ, लेकिन इसका मौका ही नहीं आ रहा होता था। जब भी देखो मौसम ख़राब, थोड़ी सी धूप निकलती थी, अभी मैं कपड़े निकाल के बाहर रखती थी और बारिश जो है ना वो आना शुरू हो जाती थी या बादल आ जाते थे, तो मैं काम नहीं कर सकती थी। अच्छा एक दूसरा हैक आपके साथ शेयर करती हूँ। जिन जिन ख़वातीन के छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे पैम्पर यूज़ करते हैं तो मोस्टली ये होता है कि उनके पैम्पर जो है ना वो थोड़ा बहुत लीक हो जाते हैं। तो कभी भी उन पैम्पर्स वाले और पिशी वाले कपड़ों को कभी भी आप रेगुलर कपड़ों के साथ प्लीज़ वॉश मत किया करें, क्योंकि आपके बाकी सारे कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अलग से उन पिशी वाले कपड़ों को वॉश करके 1-2 पानी निकाल के उनको पाक कर लूँ और उसके बाद मैं बाकी जो है वो कपड़ों के अंदर ऐड करके उनको निकाल लेती हूँ। खैर जी मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी और अब ये वॉशिंग मशीन लगाने के बाद मैंने तकरीबन, ये शाम का टाइम है, सूरज गरूब होने के करीब ही था, तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े उतार लूँ। अभी मैं कपड़े उतारने का सोच ही रही थी और मैंने सोचा कि पहले मैं बच्चों के यूनिफॉर्म की शर्ट्स वगैरह उतार लेती हूँ, इनको उतार के और मैं इनको प्रेस करके रख लेती हूँ और बाकी कपड़े बाद में आराम सुकून के साथ ना मैं तय लगा लूँगी। अच्छा मैंने कपड़े वॉश करने के साथ साथ सारा सहन भी वॉश कर लिया था, क्योंकि 3-4 दिन की बारिश ने ना बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया था और अब मुझे लग रहा था कि शायद अब बारिश नहीं आती तो हम अपने बाकी सारे काम जो है ना वो समेट लें। अच्छा अब कपड़े उतारने के साथ साथ कुछ कपड़े मुझे हल्के फुल्के गीले भी लग रहे थे, तो मैंने कहा जी चलो अब कपड़े उतार लेते हैं और साथ साथ जो है वो प्रेस भी कर लेती हूँ। अभी मैं ये बातें सोच ही रही थी और देखें कि मेरे साथ क्या हुआ। एकदम से मैं कपड़े प्रेस करके जब मैं बाहर निकली, इतने ब्लैक बादल आना शुरू हो गए और यकीन करें कि नेचुरली ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने 1 मिनट में आप देख के गए हो कि धूप हो और अगले मिनट में आपने देखा हो कि बिल्कुल काले से आप बादल आ जाएं। तो मैं इतनी हैरान हुई कि मुझे अभी अंदर गए हुए और मैंने सिर्फ 2-3 शर्ट्स ही बच्चों की प्रेस की थी और जब मैं कपड़े उतारने का भी सोच रही थी तो मुझे बादल के गरजने की आवाज़ आई। मैंने फटाफट सारे कपड़े उतार लिए और इतनी इमरजेंसी में मैंने सारे कपड़े उतारे हैं और इतनी टेंशन होना शुरू हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। ज़ाहिर धुले हुए और स्पिन हुए कपड़ों के ऊपर अगर बारिश पड़ जाए और सारी मिट्टी वाली हवा चलना शुरू हो जाए तो ज़ाहिर है टेंशन होती है। खैर जी शुक्र है कि मैंने टाइम से पहले कपड़े उतार लिए थे, अगर 5-1 मिनट भी मुझे देर होती ना तो देख लें कि क्या हाल हो जाता। हर बंदा इतनी जल्दी में निकल रहा है कि हर बंदे की कोशिश होती है कि बारिश शुरू होने से पहले वो घर पहुंच जाएं। लेकिन शुक्र ये है कि मेरे कपड़े वॉश हो गए थे और क्योंकि मैंने काफ़ी सारे काम एक वक्त में कर लिए थे। सुबह के पहले एक जो 2 घंटे होते हैं ना, एक तो ये कि सुन्नत से साबित है कि उस वक्त में बहुत बरकत होती है, तो कोशिश किया करें कि नींद पूरी करने के चक्कर में अपने टाइम को वेस्ट ना किया करें। रात के टाइम जल्दी सो जाया करें और सुबह आपका जो 1-1.5 घंटा होता है, जो जब गैस भी आ रही होती है, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं या छोटे बच्चे अगर होते हैं घर में तो वो 1-1.5 घंटे में उठते हैं, तो उस टाइम को अपने लिए कम से कम आप उसको प्रोडक्टिव बना लें अपने लिए, तो आपका पूरा दिन की जो टेंशन है ना वो सब ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप दिन में 1-2 घंटे के लिए सो जाती हैं सुबह, तो यकीन करें कि आपने जो गोल्डन टाइम है ना वो आपने वेस्ट कर दिया है। उसी टाइम के अंदर आप 3 से 4 काम बग़ैर किसी इंटरप्शन के कर सकती हैं। जैसे आपने बर्तन वॉश कर लिए, किचन क्लीन कर लिया, हांडी वगैरह बना ली, साथ साथ में अगर आटा वगैरह आपने गूंदना है तो वो भी गूंद के रख लिया। दोपहर में जो 2 घंटे की गैस आती है उसके अंदर आपके पास अगर हांडी बनी हुई होती है ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, आपके लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि 1-1.5 घंटे में या हांडी बनती है या रोटी बनती है और गैस का प्रेशर तो इतना होता नहीं है। और बातों बातों में आप देख लें कि क्या हाल हो जाता है और कितनी परेशानी हो जाती है जब एकदम से बारिश आ जाए और धूप निकली भी हो। अगर आपको सुबह नज़र आए बादल तो फिर तो बंदा कुछ ना कुछ प्लान कर लेता है। आप अम्ब्रेला वगैरह लेके जाते हैं या छतरी वगैरह उठा जाते हैं घर से कि मौसम ख़राब है, तो कोई पता नहीं चलता कि ख़राब मौसम के अंदर कब बारिश होना शुरू हो जाए। अच्छा नेक्स्ट डे का आपके साथ मैं क्लिप शेयर करती हूँ। और ये जी मुल्तान में ओले पड़े हैं और इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है, इतनी टेंशन थी कि आप सोच नहीं सकते। गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। ओले का साइज़ इतना बड़ा बड़ा था
कि अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा भी नहीं पा रही। और इतनी परेशानी हुई, पता नहीं कितने लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, कितने लोगों के फ्रूट्स तबाह हो गए हैं, दरख्तों के पत्ते टूट टूट के गिर रहे थे, कच्चा फल दिन दरख्तों पे लगा हुआ था, वो सारे को बहुत नुकसान हुआ है। तो अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए बाइस रहमत बनाए, बाइस ज़हमत ना बनाए। और अभी ओले पड़ना शुरू ही हुए थे कि इतनी टेंशन होना शुरू हो गई, गाड़ियों के शीशे टूटने की आवाज़ आ रही थी रोड के ऊपर। और यकीन करें कि बिल्कुल ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल सफ़ेद चादर बिछ गई थी जैसे मरी में होता है। बहुत सारे लोगों का ये ड्यूटी ऑफ टाइम था, घर आने का वक्त था, लेकिन इस टाइम में इतनी परेशानी हो जाती है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए तो अल्लाह ताला उन सबको अपनी अमान में रखे जो अपने घरों से निकले होते हैं कमाने की गर्ज से, या रास्ते में होते हैं, या काफ़ी सारे बच्चे यूनिवर्सिटी से घर आ रहे थे। तो बहुत परेशानी हुई और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए बाइस रहमत बनाए, बाइस ज़हमत ना बनाए। अच्छा खैर जी, मौसम कुछ बेहतर हो गया था तो शाम में हम निकल आए थे बाहर थोड़ी देर के लिए। और क्योंकि मौसम थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया था, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था और जो ओले वगैरह पड़े थे उनसे कोई नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे। गाड़ियों के कुछ शीशे वगैरह ब्रेक हुए हैं जो घरों के बाहर पार्किंग वगैरह में लगी हुई थी। अल्लाह ताला नुकसान से बचाए और इस बारिश को हमारे लिए बाइस रहमत बनाए, बाइस ज़हमत ना बनाए। खैर हम शाम में बाहर आ गए थे और ये एक नई जगह खुली है स्वीट क्रीम के साथ, ब्रांड रोड के ऊपर ही थोड़ा सा साइड पे करके। ये एक आई लव मिलाडो के नाम से एक शॉप बनी है आइसक्रीम की, शेक्स वगैरह की। तो मैंने सोचा कि नई जगह है तो ट्राई करके देखते हैं। लेकिन मैं आपको क्या ही बताऊं कि इसके टेस्ट के बारे में। अगर आपने वहाँ जाना है ना तो आप सिर्फ इनकी पॉप्सिकल ट्राई करेंगे, वही ट्राई करने के काबिल है। नेचुरल टेस्ट, ये कहते हैं कि हम नेचुरल जो है ना वो प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं डालते और बिल्कुल नेचुरल टेस्ट है। सिवाय एक लेमन टार्ट फ्लेवर के कोई आइसक्रीम इनकी मज़े की नहीं है। शायद ये प्रिजर्वेटिव क्लेम नहीं करते, कहते हैं कि हमने प्रिजर्वेटिव से पाक आइसक्रीम सर्व कर रहे हैं आपको, तो शायद इस वजह से हमें प्रिजर्वेटिव की बहुत आदत हो गई है, मे बी इस वजह से हो। बट मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, सिवाय पॉप्सिकल के, और पॉप्सिकल बिल्कुल ओरिजिनल थी, फ्रोज़न फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा था, वाकई पॉप्सिकल बहुत ओरिजिनल और अच्छी थी। शेक्स और आइसक्रीम मैं रेकमेंड नहीं करती। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।